हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज इसने सबा ने जो बनाया है रमदान का 15th डे रमदान का व्लॉग। तो देखिए उसमें क्या होता है। इसमें जो इसका लास्ट टाइम वाला बोल रही थी ना, आइस चैलेंज, वो करा है इसने पूरे व्लॉग में। इतना खींचा है कि बस क्या दिखाएगी। और अच्छा, उससे पहले एक और चीज, जो इसके भाई के व्लॉग में बैठे थे वो मिस हो गया। उसने बोला था भाई ने कि सबा अब मोहदा जा रही है 3-4 दिन बाद, और ईद वहीं मनाएगी। वहीं पे इसका मुंह ऐसे लटका हुआ था। और जैसा मैंने उस पॉडकास्ट में कहा कि सनी इसको शूट कर रहा था, ये अपने नखरे दिखा रही थी। तो देखिए ना, महरम के सामने बैठी हुई हैं, ये आराम से खा रही हैं, बाकी लोग भी अपना इफ्तारी कर रहे हैं। तो इनके टाइम, इनकी जो इफ्तारी वगैरह होती है ना, उसे मोस्टली क्या करते हैं, बस ये शूटिंग पे ही ध्यान देते हैं। आगे चल के देखिए, अभी मैंने कैप्चर किए हैं स्क्रीनशॉट्स कि किस तरह रिहान को बिठा दिया है शूट करने, वहां पे सनी शूट कर रहा होता है। तो ये नीचे पहुंच जाती है और लिफ्ट में ऐसी शक्लें बनाएगी ताकि लोग इसको शक्ल याद रखें और डर जाएं, सपने में आए इसके ऐसी शक्लें लोगों की। तो ये शक्ल बना रही थी और ऐसा लग रहा था ये कोई फेस की एक्सरसाइज कर रही है। भाई तेरा फेस पे इतनी चर्बी चढ़ी हुई है, ये सब एक्सरसाइज करने से कुछ होगा नहीं। और हाथ देखो भाई, हाथ कितने मोटे मोटे हो चुके हैं। ये सब होता है जब एक्स्ट्रा खाया जाता है और कुछ करा नहीं जाता है। मतलब मैं मानती हूँ कि एक्स्ट्रा तुम्हारी कुछ टैबलेट्स वगैरह मेडिसिन चलती है, उससे भी अफेक्ट होता है, बट जिस तरीके से खाना पीना है ना, वो एक प्राइम फैक्टर होता है। तो ये अपनी अम्मी से मिलने आ गई थी नीचे। और जैसे ही अम्मी से मिलने आई ना, इसकी नानी तो ऐसे चिपक जाती है, आ गई बेटा, मादा से आ गई। तो अरे भैया, वो ऊपर ही रहती है, ऐसे लपक के जाती है इसको प्यार करने, चिपकने। भाई नानी, तुम्हारी ओवर एक्टिंग को जरूरत से ज्यादा हो रही है, अब थोड़ा कंट्रोल कर लो अपने आप को। और फिर यहाँ बैठ जाते डिनर करने। हम आज अम्मी के साथ डिनर करेंगे। भैया कर ले, तू रोज ही तो करती है, कोई नई चीज तो है नहीं। भैया यहाँ बनाई है मूंग की दाल, मसूर की दाल, सॉरी, काली वाली मसूर की दाल। और फिर खा पी के पहुंच जाती है ऊपर। ऊपर सनी कहता, मेरे बिना खाया ही, सब खाया ही। अरे नहीं, मैं थोड़ा सा खा के आई हूँ, थोड़ा सा। मैं जब इसने प्लेट दिखाई थी तो मुझे लगा था कि ठीक ठाक खाना है, बट ऊपर जाके बोलते थोड़ा सा, यानी कितना खाएगी ये बंदी। इसको ये खाना थोड़ा सा लग रहा था। और रिजा भी ऊपर जाके कहते नहीं नहीं, थोड़ा सा खाया चलो पीने। और रिजा तो पूरे टाइम, कभी भी देखना, ये बहुत अनोइंग और डिस्टर्बिंग चीज है कि उसके ऊपर जैसे कैमरा आता है या उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हंसने लग जाती है वो। भाई आंसर करो ना प्रॉपरली, किस बात की इतनी हंसी आ रही है। मतलब आंसर कम करेगी, हंसी ज्यादा करेगी, खिसिया जाती है अजीब सी। और वहां सनी जाके पूरा उसमें, मेरे बिना खाया ही, अरे ये खाया ही, वो खाया ही, वो भी नहीं, थोड़ा सा खाया है मैंने सनी, सन्नू, मैंने थोड़ा सा खाया है प्यारू, मैं तेरे बिना थोड़ी खा सकती हूँ। और फिर अपना प्यार मोहब्बत दिखाती है हाथ वाथ पकड़ के। सनी ये तो दिखा ही सकते हैं, इसमें क्या है। सनी कहता है, सनी हट रहा था एक्चुअली, ये ना उसकी गोद में ही बैठने वाली थी बिल्कुल चेयर पे। और सनी एकदम से उठ गया। तो उसने हाथ वाथ पकड़ के तो उसपे थोड़ी प्यार मोहब्बत दिखा दी। लेकिन भाई तू बिठा ही ले गोद में, तो तू पता नहीं क्या क्या रजाई के अंदर टी शर्ट चेंज करके दिखाते हो। तो फिर गोद में बिठा ले, उसमें भी क्या ही है। फिर नहीं, हम ऐसे नहीं करते सनी, सनी तो मेरा प्यारा सा पति है। इस सनी के साथ बैठ जाती है यहाँ पे खाना खाने। और मतलब खाना तो नीचे से ही आया है, ऑब्वियसली वही खाना दिख रहा था। लेकिन सनी के साथ भी पेल के खा लिया, पहले भी पेल के खा लिया। सनी भी बोला था अच्छा तुम पेल के खा गई है। तो मतलब ये लोग ना सब कमेंट्स वमेंट्स पढ़ते हैं, इनके कमेंट्स में आता है ये सब चीजें, फिर डिलीट करते रहते हैं। सारे दिन यही तो करते हैं। सनी देखो फोन रखा हुआ है चेयर पे, बैठा बैठा यही काम लगा दिया होगा, या तो तू शूट कर, और शूट नहीं कर सकता तो सारे कमेंट्स डिलीट कर। और जो ऐसे कमेंट्स हो ना जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सके नेक्स्ट ब्लॉग में, तो नोट करके बैठ जाना, फिर हम करेंगे। जैसे लोग बोलते हैं रिजा से एक्सरसाइज कराता हूँ, रिजा से एक्सरसाइज करा लेंगे, फिर जरा सा शूट कर लेंगे। भैया बिस्लरी की बोतलें तुम्हारे यहाँ इतनी आती है थोक के भाव, और नीचे बैग रखे हुए प्लास्टिक के, उनका करो ना गिव अवे। घटिया से 3 बैग उठा लाई, उसको गिव अवे करके इतनी कहानी कर ली है इसने, और अब इसका भाई करेगा। ये भर भर के पोटले हैं, उसमें से कम 10-15 सूट तो निकल ही आएंगे, सारा उठा के दे दो। ना ना, वो नहीं, एक एक सूट देंगे, उसमें गिव अवे करेंगे, 5-5 रील बनाएंगे और फिर 5 ब्लॉग काटेंगे। तो ऐसे तो इनके काम है। फिर ये चल पड़ती है बाजार। भैया रात को इनको बाजार, रात के शिकारी निकल पड़े हैं बाजार में, और क्या लेने, सुरमा लेने जा रहे हैं। फ्रेंड्स आपने बोला था ना अम्मी को सुरमा लगाने दो। तो मैंने इसके ब्लॉग में देखा है 3 बार बाजार गई है, मतलब 24 घंटे के अंदर ये 3 बार बाजार गई है।
तो यहाँ पे ये सुरमा लेने गई है। बताओ, सुरमा लेने के लिए 4 जनों का जाना जरूरी है? सुरमा वेट नहीं कर सकता था, इन्हें पता है कि हर रोज ही जा रहे हैं हम लोग, तो अगले दिन आ जाएगा। तो ना बस दिखाना है ना। और फिर इनको पीछे बंदों को, दोनों को आइसक्रीम शेक्स वगैरह दे दिए। और फिर खुद बोलती है, नहीं मैं और रिजा नहीं पियेंगे, मैं और रिजा। तो रिजा को 100% मतलब शुगर वाली डायबिटिक, मतलब हो सकती है डायबिटिक, 99.9% चांस है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से बार बार अपने व्लॉग में बता रही है, क्यों बता रही है, क्यों बताने की जरूरत है कि वो मीठी चीजें नहीं खाएगी? तो ऑब्वियसली लोगों को ये बताना चाह रही है ना कि वो डायबिटिक है। कितनी गलत बात है। अब सोचिए, आप अपने आप बताना कि ये सही बात है या नहीं। और मतलब बहुत ही हाईली इरिटेटिंग बंदी है। किसी की प्राइवेसी का कोई ख्याल नहीं है, किसी की हेल्थ से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्थ के बारे में बात कर लेती है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है वो बताना चाह रही है। इसको मना किया होगा कि मत बताना, तो इन सटल में हिंट देती रहती है। नहीं रिजा मीठा नहीं खाएगी, नहीं रिजा मैदा नहीं खाएगी, नहीं रिजा मीठा नहीं खाएगी। क्यों? बस। तो फिर यहाँ पे आटा गूंद रही है, अरे खुद ही गूंद रही है, मैं ऐसे बता रही, अरे मैडम आप हाथ से आटा गूंद रही हैं? हाथ से कैसे गूंद रही है? आप तो मॉडर्न लोग थे, चम्मच से गूंदा था डार्लिंग, आपको हाथ से क्यों गूंद रही हैं? ओ माय गॉड, सो अनहाइजेनिक। चम्मच से गूंदिए ना, क्योंकि कल तो आप इतना कह रही थी कि सनी हाथ से मत निकालो आटा। अब क्यों दिखा रही है हाथ से निकालो और हाथ से गूंदो? तो आटा गूंद के फिर खुद ही बोलती है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं ना सेम ही चीज हो रही है, तो खुद ही, अब हम आटा गूंदेंगे, हम सहरी करेंगे, अब ये करेंगे। यहाँ सनी को बिठा दिया इसने लस्सी बनाने। अब आप देखिए, सनी लस्सी बनाते बनाते भी, मतलब इसको 1 मिनट इसने खींच दिया होगा। पूरा कैमरा रख के सेट करके अपना लस्सी बना रहा है कि मैं सबा के लिए लस्सी बना रहा हूँ, क्योंकि सबा को मेरी लस्सी बहुत पसंद है। वाह, स्लो क्लैप। और बना किस में रहा? स्टीविया में। ये देखिए, मैंने पहले भी बोला था आपको कि स्टीविया को इस तरीके से नहीं यूज करते कि उसको चीनी का रिप्लेसमेंट बना दो, थोड़ा बहुत खा लो। जैसे कई लोगों को चाय फीकी पीने की आदत नहीं होती, तो थोड़ा बहुत वो डाल लेते हैं। लेकिन ये नहीं कि तुम भर के पकवान बनाओ अपने सारे हलवे और पकौड़े, मतलब नॉट पकौड़े बट हलवे, लस्सी और रूअफ़ज़ा। और रूअफ़ज़ा नहीं पीती होगी? है पीती होगी ना? तो ये सब स्टीविया में बना बना के तुम पी जाओ। इसका मतलब ये नहीं होता स्टीविया की कंजम्पशन इतनी ज्यादा ऑन एवरीडे बेसिस इज वेरी हार्मफुल। अगर आपके आसपास कोई कर रहा है तो ध्यान रखिए। तो ये स्टीविया में मैडम जी के लिए लस्सी बना रहा है। और अब पोजीशन देखिए इसकी, अब मैं क्या बोलूं। वही तेरे से एक लस्सी बनाते बनाते तेरे से 4 पोजीशन चेंज हो गई क्या, बर्फ डालते डालते? जब तुम कैमरा पे डाल रहे हो ना अपनी चीजें, तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि मैं 2 लोग नहीं देख रहे, 4 लोग नहीं देख रहे। अनफॉर्चुनेटली, यस अनफॉर्चुनेटली, तुम्हें बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो ध्यान रखो, ये ऐसी पोजीशन में बैठो मत। फिर ये बोलता है कि नीचे जो वॉचमैन है उसको सहरी दे के आता हूँ। तो अब आप देखिए, साफ दिखाया जा रहा है। एक होता है कि प्लेट दिखा देता, ढक के दिखा देता, मैं नीचे दे रहा, हाँ जो ही मान गए, दिखा दे रहे हो अच्छी बात है। दिखा रहा है 3 पराठे सेपरेट करके रखे हुए हैं ऐसे, मतलब जो साफ दिख रहा है कि 3 पराठे इन्होंने दिखाने के लिए रखे हैं ऐसे। चाय या पूरा सामान जो भी दे रहा है। और एक बार दिया था उससे पहले, फिर लोगों ने कमेंट लिखे थे क्यों नहीं दे रहा भाई, सहरी तो एक ही बार दी, उसके बाद क्या हुआ था, अभी दोबारा दिखा रहे हैं। हर कमेंट पे पढ़ के ध्यान रखते हैं। फिर कहते मैडम गिव अवे करूंगे, पायल दे दूं, पायल दे दूं। दो ना, फिर दो। फिर वो 4 पायल के सेट लेके आती है, मैम पायल देंगे। और सनी एकदम, पायल दोगी? ये वाली पायल दोगी? अम्मी को भी लग रहा होगा, हाय पायल, हम किसी जमाने में हमारे पास पहनने को नहीं होती थी, बेटा अब हम तुम दान कर रही हो, हमें ही दे दो। क्या बात है, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट लिखना है, रेहान बेटा लिख दे मेरे नाम से एक अकाउंट बना दे, हमें ही दे दो। ये कोई देती वेती है नहीं, मुझे नहीं लगता है देती है किसी को। फिर चल पड़ते हैं शॉपिंग करने। देखिए ये है सेकंड ट्रिप इसका शॉपिंग के, इसके सेम व्लॉग में। और शॉपिंग करते करते हम लेने जा रहे हैं सनी के कुर्ते और कुछ छोटी मोटी चीजें, इनकी रोज की छोटी मोटी चीजें हैं। क्योंकि एक दिन नहीं लेना ना अम्मी, फिर अगले दिन क्या करेंगे, अगले दिन क्या दिखाएंगे? आप समझ नहीं रही, हर रोज एक चीज लानी होती है। किसको पड़ी है गैस की, ये पेट्रोल की, क्या फर्क पड़ता है, हम तो हमारे पास फ्री का पैसा आ रहा है बहुत सारा। और आप मेरे आज थंबनेल को ध्यान से देखना, मैंने लिखा है व्यूअर्स आपके पैसों से इन्होंने दिलाया है। क्योंकि ऑब्वियसली आपके पैसे ही जा रहे हैं। आप अपना इंटरनेट लगा के, अपना टाइम लगा के जो इन्हें देखते हैं ना, तो वो आपका ही जा रहा है टाइम और पैसा। टाइम इज मनी। मैं बार बार यही बोलूंगी, टाइम इज मनी। अपना टाइम दे रहे हैं ना, वो मनी भी दे रहे हैं, और इसी से इनका घर चल रहा है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हमारा लेवल ये और हमारी, आप रोटियां सेक रहे हैं, भैया कोई रोटी नहीं सेक रहा, ये हमसे रोटियां सेक रहे हैं।
एनीवेज वहां जाके इसको मिल जाती है, एक छपरी को 10 छपरियां और मिल जाती है जो इनके साथ फोटो खिंचाने आती है, भागी भागी लड़की आती है। इन्हीं लड़कियों से मुझे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसी औरतों को, ऐसे व्लॉगर्स को फॉलो ना करें। ये इन लोगों को अपना रोल मॉडल ना समझे, इनसे इन्फ्लुएंस ना हो, इनसे मतलब मेस्मराइज ना हो। इन लोगों की लाइफस्टाइल बहुत खराब है, न पढ़े लिखे हैं, न इन्हें कोई स्किल आती है, और ये फिजल होगा ना तो फिर कहीं के नहीं रह पाएंगे। तो लड़कियों, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, बाकी चीजों को सीखने पे ध्यान दो, लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, इनसे मत इन्फ्लुएंस हो। फिर यहाँ सनी को शॉपिंग कराने ले जाती है ये। उससे पहले घुसती है स्टीव मैडन के शोरूम में। स्टीव मैडन कहती है स्टीव मैडन नाम की कोई कंपनी है? भैया स्टीव मैडन एक पॉपुलर ब्रांड है, और सबको पता होगा। इसके अलावा तो वहां जाके दिखाती है कि पर्स बहुत अच्छे हैं, बैग बोलती है, पर्स नहीं बोलती है, वहाँ बैग बहुत अच्छे हैं, और किसी दिन मैं आऊंगी लेने। भैया तो आज ही ले लेना, फिर अलग से व्लॉग बनाएगी उसके लेने के लिए, पैसे की तो कमी है नहीं, पब्लिक बहुत दे रही है आपको। और स्टीव मैडन के शोरूम में पर्स अच्छे थे, ठीक है, वहां से ले लेती ना, फिर अगर गिव अवे करना है तो। अम्मी भी देख रही है, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। गिव अवे करने के लिए तो चीप से बैग लेके आई थी, मैं यहाँ फोटो लगा देती हूँ। किसी स्टोर में भाग भाग के गए थे, क्योंकि इनके 3-4 मिनट बच गए थे व्लॉग के। भाग भाग के गए थे अपने जो बैग लेने, और वो जाके इन्होंने गिव अवे किए थे। अभी भी पता नहीं वो गिव अवे करे भी हैं या नहीं करे, वो सब कहानी चल रही है। लेकिन स्टीव मैडन से ले लेती, यहाँ से लेती ना, कम से कम 8-10 हजार के आते होंगे, मुझे नहीं पता वहां पे कितने आते हैं, लेकिन ऐसे ही आते होंगे, 15-20 हजार के भी आते होंगे। तो वो बांटती, कोई अच्छी चीज बांटो ना, जब बांट रहे हो तो। एकदम घटिया चीप लेवल की चीजें बांटते हैं ये लोग, अगर बांट भी रहे हैं तो। उसके बाद ये चले जाते हैं कुर्तों की दुकान में। वहां पे सनी अलग अलग कलर का लेना ना, कोई डिफरेंट कलर भी पहनना चाहिए। ये इसको बनाने में लगे हुए हीरो, वो ऑलरेडी बनने के राह पे चल ही रहा है। काला चश्मा पहन के ऐसे घूम रहा है जैसे भैया यही शाहरुख खान सलमान खान है। और तुम्हारा जीजा अलग अपने आप को शाहरुख खान सलमान खान समझता है, वो अलग काला चश्मा पहन के चलता रहता है, और उनकी दोनों की बीवियां पीछे 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 अपने घर के कपड़ों में ऐसे घूमती रहेंगी जैसे मतलब कोई काम वाली बाई हो, सिंपल। काम वाली बाई भी थोड़ा ठीक ठाक से जाती है, ना मुंह धोना ना कुछ। और जहां इसका कोई इवेंट आ जाए, ऐसी भयंकर ये अलिफ लैला बन के पहुंचती है। और यहाँ पे ऐसे घर में भी इन्हीं कपड़ों में घूम रही है, यहाँ पे भी ऐसे इन कपड़ों में आ जाती है। भाई तू काला चश्मा लगा के हीरो बना हुआ, तेरे साथ जो माता जी घूम रही है उनका भी तो देख ले। मतलब तू सोच रहा होगा लड़कियां तेरे पे लाइन मारेगी, कोई नहीं मार रहा, कोई नहीं देख रहे वाला। काला चश्मा पहन के अंदर घूम रहा है कपड़ों की दुकान में। फिर जूते लेने जाते हैं, चप्पल लेने जाते हैं, फिर वहां पे चप्पल की शॉपिंग कराती है। अब चप्पल अप्पल दिला के इसको, ये काली लो या ग्राउन लो, वो चश्मा लगा के तो देख रहा है, भाई तेरे को चश्मा लगा के ब्राउन और ब्लैक में अंतर ही नहीं पता चल रहा होगा, चश्मा तो हटा ले। अंदर चश्मे की दुकान में अंधेरे में बैठा हुआ है चश्मा लगा के ये अलग अंग्रेज है। फिर बाहर निकल के आता है, उसके बाद इसकी खुशी ऐसे हो जाती है, हाँ पैकेट मिल गया है, भैया हो गया आज की कमाई। और अभी मौदा जाना है ना, अभी तो ईद की तैयारी अलग से करेंगे ये। अब ये एक ही दिन में शॉपिंग नहीं करेंगे, अभी तो अगले दिन कल परसों फिर आएगी। अब हम जा रहे हैं मौदा, तो अम्मी के लिए कपड़े ले लेते हैं, रुखसाना बाजी के लिए कपड़े ले लेते हैं, आज नहीं लेंगे। अभी एक दिन कल आएंगे, फिर एक दिन पापा जी के लिए परसों आएंगे, फिर कोई और इनकी फुप्पी ताई वगैरह कोई और होगी, उनके लिए एक दिन छोड़ के आएंगे। तो ये रोज का अगर शॉपिंग करना, रोज का कंटेंट भी तो चाहिए। क्या करेंगे, एक ही दिन में शॉपिंग कर लेंगे तो 4 दिन बैठ के क्या दिखाएंगे। घर जाती है, घर जाके फिर अम्मी लपक लेती है इसको, आ गई बिटिया आ गई। भैया अबे सुबह भी पकड़ा था तुमने इसे, दोपहर में फिर पकड़ लिया। अम्मी तो ये अम्मी सॉरी मतलब नानी, नानी तो एकदम बावली हो चुकी है इसके लिए। नानी इतनी ढोंगी लगती है ना मुझे, कि वहां पे तो छोटे छोटे बच्चों को डांटती रहती है, सभा पे ऐसा प्यार लुटाएगी, पता नहीं क्या क्या दुआएं देती रहेगी, चिपकती रहेगी, चुम्मियां लेती रहेगी, गीली चुम्मी एक तो, पूरे मुंह पे हाथ फेर के, पूरा कंधे तक हाथ फेर के इसका फेशियल कर देती है। और जैसे ये देखना, ये भी खुशी खुशी, हाँ नानी, हाँ नानी नानी। भैया थोड़ा दूर हट जाओ, हो गया प्यार मोहब्बत, दिन में से 4-4 बार चिपकोगे क्या तुम? ये इतना ढोंगीपना। नानी ने सोचा कि अच्छा कैमरा ऑन होते ही मुझे इसके ऊपर कूद पड़ना है। तो नानी देखते सबा आई, फटाक से कूद पड़ती है, बेटा हमको नहीं पता, हाँ तुम कभी शूटिंग करते हो कभी नहीं शूटिंग करती हो, कभी कभी बुलाती हो, कभी बोलते हो दोबारा से प्यार करो, तो कभी बोलते हो रीटेक, हमको नहीं समझ आता, हम तुम्हें देखते हम कूद पड़ते हैं तुम पे ऊपर दुआएं देने। फिर उसके बाद ये अपना ना कान के इयरिंग में, ये किसके हैं? अम्मी सोने के हैं, सोने के इयरिंग, सोने का।
पहनती है, नाटक करती है, पहन ले, अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स बताना कैसा लग रहा है, गोल वाले अच्छे लग रहे हैं, बिना गोल वाले अच्छे लग रहे हैं, फ्रेंड्स बताना, फ्रेंड्स। इसका शुरू हो जाता है, एक फ्रेंड्स फ्रेंड्स करके करती है ना हर व्लॉग में, ताकि फ्रेंड्स बेचारे बेवकूफ से लिखते रहे। और जो इसने अभी आगे चल के बात करते हैं उसकी, तो इसने अपने कान की बालियां वालियां पहन ली, अच्छी लग रही हूँ मैं, सही में अच्छी लग रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ, या कितनी अच्छी लग रही हूँ। भैया 0 to 10 में तो 10 लग रही है, 100 लग रही है, चल बोल, बहुत ही बेशुमार बे इंतहा बेटू प्यारू, तुम तो बहुत मेरी जान लग रही हो बेटू, तुम इससे आज इतनी खूबसूरत तो तुम कभी लगी ही नहीं, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, बस मुझे 2 4 कपड़े और दिला दे, 2 4 चप्पलें और दिला दे, एक लेटेस्ट फोन आने वाला है वो भी दिला दियो बेटू तुम बस। इसका पति इससे बोलेगा, सनी, सनी सच बता सनी। उसके बाद ये सामान लाई थी, तो मेकअप का सामान लाई थी, तो उसमें ये फ्री मिल गया होगा ऐसे। इसको मेकअप बैग बोलते हैं, इसको पता नहीं लगी हुई है, पाउच मिल गया है, पाउच भाई, ये पाउच नहीं है, बैग बोलते हैं इसे मेकअप का, और मेकअप का सामान रखते हैं इसमें। तो उसको कार में कही, फिर मैं घर में जाके दिखाऊंगी मैं क्या क्या लाई, भैया रोज का सेम घिसा पिटा, पहले तुम शॉपिंग करने जाओ, शॉपिंग करते हुए दिखाओ, फिर घर आके फिर अलग माता जी बन के बैठ जाओ सेंटर में, फिर सबको दिखाओ, थैंक गॉड ये नहीं दिखाया। रिजा ने आके पकड़ लिया, मैं ले लेती हूँ मैं ले लेती हूँ। उसके बाद इसकी मम्मी लपक के आते, नहीं ये तुम क्या करोगी तुम क्या करोगी, फिर मुझे लगता है सबा ने इसकी अम्मी को कुछ तो इशारा किया होगा, एकदम से अम्मी की जबान पलट गई, हाँ ले लो, जिसके नसीब में होता है उसको ही मिलता है। उन्हें लगा कि बेटा व्लॉग बना रही हो, शांति रख लो, वरना जब सब लोग बोलेंगे रिजा को वो लेने नहीं दिया। फिर ये ऊपर चले जाते हैं अपने इफ्तारी के लिए। हाँ भाई मैंने पहना हुआ है कैसा लग रहा है, भाई कहता भाई मुझे नहीं पता, लड़कों को क्या पता। दीपिका कहती भाई इसने मेरा नहीं देखा आज तक, तेरा देखेगा क्या। वो बेचारा, भाई मुझे नहीं पता, तेरे कान की बालियां झुमके मुझे अपनी, मैं आजकल अलग मूड में चल रहा हूँ, मैं मुझसे कुछ होता नहीं, मैं अलग ही रिचार्ज होना है मुझे, और मुझसे होता नहीं, मैं साफा वाफा बांध लेता हूँ, बस यही मेरे लिए बहुत है, मैचिंग साफा मैचिंग कपड़े पहन लेता हूँ, बाकी मेरे घर वाले कैसे भी रहें, लेकिन मैं तो अपना ये हेड गियर पहन के आराम से इफ्तारी करने बैठा हूँ, तुम्हारे सूट और तुम्हारे कान की बालियां चांद वालियां है ये। तो दीपिका कहती मेरा ही नहीं पहचान पाता, हाँ लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़के ऐसे ही होते हैं, बच्चा देखो भैया बिठा ले अच्छे से गोदी में, कैसे झबलो बनी हुई है, कोई देख लेना मतलब क्या सोचेगा, ये बंदा तो हीरो बन के बैठा हुआ है। और ये मैडम जी का तो, मैडम जी आप हीरोइन थी, आपको क्या होता जा रहा है, मतलब या तो आपको टोका जाता है क्या अच्छे से तैयार नहीं होना, या क्या हो गया है। हालत देखो इनकी, मतलब कोई देख ले तो क्या ही सोचे, कि कोई कह सकता है किसी जमाने में हीरोइन थी, बच्चे की हालत है इसकी। अच्छा यहाँ पे मुझे बोलना है, देखिए सब लोग इबादत कर रहे हैं, ठीक है, असली कर रहे हैं नकली कर रहे हैं जो मर्जी कर रहे हैं, और रेहान को पकड़ा दिया कैमरा, कि तू भाई शूट कर, फोन पकड़ा दिया कैमरा पकड़ा दिया, एक ही चीज है कि तू शूट कर, क्यों उसको इबादत नहीं करनी है, उसको मतलब इफ्तारी से पहले भगवान का नाम अल्लाह का नाम नहीं लेना है क्या, वो तुम्हारे नौकर बने हुए हैं, बस नौकरों की तरह ट्रीट करो। वो ऊपर रिजा को ऐसे करती है, यहाँ पे इन्होंने रेहान को पकड़ लिया। और ये कई सालों से चल रहा है, जब से इनका ब्लॉगिंग करियर शुरू हुआ ना ये चल रहा है। फिर अम्मी के हाथ में थोड़ा देर, रूहान को दे दो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभी ये थोड़ा हम साथ साथ का नाटक चल रहा है इनका, इनको पता चल रहा है कि तकरार हो रही है ना, तो इन्हीं का लॉस है। जो हम साथ साथ का नाटक इन्होंने शुरू किया था 3 4 साल पहले, तो इन्होंने अच्छे व्यूज कमाए थे, तो फिर से थोड़ा सा नाटक कर रहे हैं कि हाँ बच्चा भी दे दो अम्मी की गोदी में, थोड़ा सा हंस बोल लो एक दूसरे की शक्लें देख के, भले हम दिल में हम बुराइयां करते रहते हैं एक दूसरे की, बट सामने से थोड़ा प्यार दिखा दो, बच्चे को ऊपर भी भेज दो थोड़ी देर। तो ये रेहान लेके आ गया, सब ऐसे लपक रही है कि मैं इसको 2 सेकंड ले लूं, ताकि मेरे भी व्लॉग में थंबनेल बना के डाल सकूं कि बच्चा मेरे पास है, क्योंकि उसे पता है बच्चे के नाम पे लोग आ जाते हैं इमोशनल होके, थोड़ा सा फटाफट लपक रही है, मुझे दे दे 2 सेकंड के लिए। और 2 सेकंड जैसे लिया, और जैसे किस के ना साफ लग रहा था, इतना नकली किस, मतलब मेरे हाथ में आ जाए तो मैं ज्यादा अच्छे से प्यार से कर लूं इस बच्चे को किस। देखो बच्चा तो क्यूट है, इसमें तो कोई वो नहीं है, भले ही जो भी कुछ चल रहा है, बच्चा तो क्यूट है, बहुत क्यूटी पाया सब भी है। फिर ये फालतू का नाटक करने लगते हैं, साबूदाना किससे बनता है, साबूदाना किससे बनता है, साबूदाना। अबे साबूदाना नहीं बन पता तो गूगल कर लो, गूगल करना तो आता है, इतना तो अकल होगी। जान पूछ के नौटंकियां करते हैं, और
अगेन एंड अगेन बार बार ये बता रही थी, रिसा समोसे नहीं खा सकती क्योंकि उसमें मैदा होता है। वो सनी बोलता है फिर क्या खाओगी, ये खाओगी वो खाओगी। नहीं रिसा आलू खालू कैसे खाएगी। और फिर साबूदाना खा लो, साबूदाना तो किससे बनता है, साबूदाना साबूदाने से बनता है। साबूदाना किससे बनता है, साबूदाना स्टार्ट से बनता है। यूट्यूब के वीडियोस मिल जाएंगे कहाँ से बनता है और कैसे बनता है, देख लो। और इसमें ये देखिए इसने ना पर्दे चेंज कर दिए। पिछली बार भाभी ने पर्दे भिजवाए थे, तो इसने पहले, आप बताना ये वाले अच्छे लग रहे हैं वो वाले। पहले बेचारे पब्लिक लिखती रहेगी कि ये लग रहे हैं वो लग रहे हैं, फिर इसका काम हो जाएगा, फिर पर्दे चेंज कर दिए इसने। अब बता ये वाले अच्छे लग रहे हैं वो वाले, फिर एक और नया कंटेंट बन के 1 डेढ़ मिनट इसमें निकाल लेगी। फिर चल पड़ते हैं शॉपिंग करने, थर्ड टाइम, दिस इज थर्ड टाइम शॉपिंग इन द सेम व्लॉग। और सेम कपड़े ऑब्वियसली, क्या करना है हमें, कपड़े बदल के। और सारे घर के ऐसे ही लोग हैं, बस जैसे होता है ना शॉपिंग करने जाना, फटाक से गाड़ी में बैठ जाते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं कहाँ बाल, कहाँ दुपट्टा, कहाँ चप्पल, कहाँ क्या। और उसके बाद ये कहते हैं हम जा रहे हैं कि रिजा का पेटीकोट लेने। भाई ये तुम बताने की बात है, और तुम सुबह क्यों नहीं लेके आए। मतलब पेटीकोट लेने, कल को पता नहीं क्या क्या लेने जाओगे, वो भी बताओगे कि हम ये लेने जा रहे हैं और वो लेने जा रहे हैं। इतने मतलब, फिर आप कहते हो कि जैसे मैं ये बोल रही हूँ, भैया ये खुद बोल रहे हैं, मतलब शर्म इन्हें आनी चाहिए, कुछ तो लिहाज कर लो, क्या बोल रहे हो तुम। जान पूछ के बोलती है बाबा, जान पूछ के, मैं बार बार बोल रही हूँ, जान पूछ के करती है सारी हरकतें। तो ये आराम से अवॉइड की जा सकती थी, क्या लेने जा रहे हो। और दिखाने का कोई मतलब ही नहीं था, जाओ लेके आ जाओ इसको, हर चीज शूट कर लो घर से बाहर निकलते हैं। और मैंने अभी देखा मेरे 21 मिनट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती, बहुत सारी चीजें फिर छूट जाती हैं। फिर ये बनाने लगती है अपना चिकन कीमा। और उसने माता जी का अपना दुपट्टा ओढ़ लिया, माता जी ये एक बार भी पहना नहीं मैंने, 5 साल पहन ले तो कोई बात नहीं। कीमा बनाते बनाते कीमा की तारीफें करो, अब सब इसके एक 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 करके तारीफें करवाएगी, कैसा बना है अम्मा, बहुत अच्छा, सारे बहुत अच्छा कीमा बना है। ये जैसे मर्जी बैठे रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं हो, ये पूरे टाइम शूट करती रहती है, मतलब देख तो लो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रहा है तुम्हारा। कोई मतलब नहीं है, सेंस ही नहीं है, 4 साल ब्लॉगिंग करियर, आज तक कुछ करना नहीं आया। अब मैं बहुत जल्दी रैप अप करती हूँ। फिर से घटिया सा थर्ड क्लास आइस चैलेंज जो कर रही थी ना वो करा। पहले से तैयारी देखो, तैयारी कर रखी है, इसे ग्लास में आइस वाइस जमा रखी है, आइस का लेके पूरे ग्लासेस ले नीचे आ जाती है। और उसके बाद बिठा लेते हैं रिहान और रिजा को, और ये 12 बजे के आसपास की बात है, या घड़ी में टाइम दिख जाएगा यहाँ कहीं ना कहीं। और उसमें अ, नानी अम्मी और इसकी बेटी खाला सो गए थे, उन सबको बुला के लाती है, अंदर जा जाके देखो, किसी की प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं, अंदर चली जाती है। और वहां नानी सो रही है, वो हंसेगी, वहां पे भी कैमरा जा रहा है, नानी सो रही है, जोर जोर से अंधेरे में उनको उठा लाई, और सारे बेचारे भाग भाग के आ गए। और सनी कहता है मैं पैसे दूंगा उसको, 3,000 रुपये मिलेंगे जो जीतेगा। मतलब बहुत पैसा आ गया सनी तेरे पास, हाँ। 3,000 रुपये देके तू 15 मिनट में, मतलब 15 नहीं तो लिटरली 7 8 मिनट तो इन्होंने खींचे ही हैं। या तो मतलब 50% ऑफ द व्लॉग इसने 3,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे निकाल दिया कि, और 3,000 भी क्या, बच्चों में ही तो गए ना ये घर के। ये देखिए अंदर जा रही है भाग भाग के। और इसको अगर जिसको व्लॉग देखना है ना, इसकी चाल देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कैसे चलती है ये। उसके बाद ये ना घटिया सा आइस चैलेंज किया, सबको बिठा दिया, सब लोग हाथ में आइस पकड़ के बैठे रहेंगे, अम्मी ने फटाफट गिव अप कर दिया, भैया हमको नहीं चाहिए। नानी वानी ये बेचारे रिजा रिहान लगे रहे। अब रिजा रिहान लगे रहे तो इसका बीच में ना देखना कैसे दौरा सा पड़ता है, ये ऊपर देखती है, आंखें आंखें ऐसे मटका लेती है, आंखें आंखें चढ़ा लेती है। कुछ तो चक्कर है भैया, भूत वूत दिखते गए इसको घर में छत पे अपने। तो वो मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ यहाँ पे, आप देखना। तो ये देखिए इसको क्या हो रहा है यहाँ पे, देखते जाना भी। ये सब लोग तो जमीन पे बैठे थे, ऊपर देख के ऐसे ऐसे आंखें चढ़ाने लग गई थी। तो पता नहीं भैया क्या दिखता है ऐसे छत पे। तो एनीवेज, तो फिर इसका जो चैलेंज खत्म होता है, पैसे बांट देती है। फ्रेंड्स आप बताना कौन जीता, कौन, रेहान और रिजा। और मैं इसके कमेंट सेक्शन में जाके देख रही थी, इतने लोगों ने, बेचारे ने, सीधे साधे लोगों ने कमेंट्स लिख रखे हैं, ये जीता वो जीता। नानी को पैसे दे रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, नानी को पैसे दे रही है, सब शूट करके दिखा के कि भैया मैं इतना बड़ा काम कर रही हूँ, नानी को पैसे देते हुए दिखा रही है। और लोग भी इसके लिखते रहते हैं, रिजा जीती, रेहान जीता, रिजा जीती। यार बंद करो लिखना, किसी को समझ ही नहीं आता कि वो क्यों बोलती है ऐसा। वो इसलिए बोलती है ताकि आप उससे एंगेजमेंट बढ़ जाए। मत करो ये सब करना, आपके ही पैसे बांट रही है नानी को, और आपके पैसे बांट के ही ब्लॉग बनाती है और फिर और पैसा कमाती है, ये देखिए। तो अब समझिए, हिपोक्रेसी देखिए और आंखें खोलिए। तो चलिए गाइज, इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।